नमस्कार दोस्तों, एमपी परीक्षा के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी विच नंबर है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यानी इस वीडियो में हम आपको निम्न में से कौन सी संख्या आपकी एक वर्ग संख्या है, यानी कि आपको आपके एग्जाम में एक प्रश्न अवश्य ही पूछा जाता है जिसमें आपको 4 विकल्प दिए हुए होते हैं और आपसे यह पूछता है कि निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है। आप इजीली 3, 4 या 5 सेकंड के भीतर उस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि कैसे हम किसी भी संख्या, चाहे वो कितनी भी बड़ी, कितने भी अंकों की संख्या क्यों ना हो, उसे कैसे हम एक पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है कैसे पहचानेंगे। देखते हैं, आपको बोर्ड की तरफ दिख रहा होगा कि हम बात करते हैं, यानी आपको पहचानने के लिए दोस्तों 4 नियमों से गुजरना होगा। अगर वो 4 नियम एक बार आपने अच्छे से समझ लिए, उसके बाद आप किस एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हो। सबसे पहले देखते हैं हम रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 में दोस्तों मैंने यहां आपको दिख रहा है कि इधर आपकी संख्या लिखी हुई है, इधर इनका वर्ग लिखा हुआ है और इधर इनका इकाई का अंक लिखा हुआ है। तो अगर 1 का वर्ग करूंगा तो इकाई का अंक 1 आएगा, 2 का वर्ग करूंगा तो इकाई का अंक 4 आएगा। सो दैट इसी प्रकार अगर करते चलेंगे तो मुझे यहां से ये कंक्लूजन निकला, यदि किसी भी संख्या में इकाई अंक 1, 4, 5, 6, 9 है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। ये शब्दों को पकड़ना दोस्तों, यदि किसी भी संख्या में इकाई अंक 1, 4, 5, 6, 9 है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। यदि इकाई अंक 2, 3, 7, 8 है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ये आपका रूल नंबर 1 है दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 2 के लिए। अब इसमें मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल बता देता हूं। रूल नंबर 2 में आगे बढ़ने से पहले इसके 1-2 एग्जाम्पल देख लेते हैं कि किस प्रकार से हमें पता चलेगा कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। देखते हैं इसके एग्जाम्पल। जैसे दोस्तों ये संख्या है 144, तो हमें पता है, मैंने बताया था कि अगर लास्ट डिजिट आपकी 1, 4, 6, 9 और 5 इनमें से अगर कोई है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। तो हमें दिख रही है, तो इनमें से कौन सा नंबर है आपका 4, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। दूसरा बात करूं मैं 256, तीसरी बात करूं मैं 1034, तो ये सभी संख्याएं आपकी कैसी हैं, पूर्ण वर्ग संख्या हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट नियम। दोस्तों अगला नियम है रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में आपको दोस्तों क्या याद रखना है, आपको 1 से लेकर 24 तक के वर्ग आपको याद रखने हैं। यानी अगर 1 से लेकर 24 तक वर्ग आप आसानी से निकाल भी सकते हो। ये ट्रिक मैंने आपको कि कैसे आसानी से निकाल सकते हैं आपको एक वीडियो में बता दिया गया है। तो अगर 1 से 24 से नंबर तक जब मैं उनका वर्ग निकालता हूं तो दोस्तों उनकी मुझे लास्ट 2 डिजिट को हमेशा याद रखना है। यानी कि जैसे मैं आपको लिखता हूं कि 1 से लेकर 24 तक के 24 तक के संख्याओं का वर्ग, यानी कि मैं अगर बात करूं तो मैं 12 का वर्ग ही ले लेता हूं 144, 13 का वर्ग होता है आपका 169, 20 का वर्ग होता है आपका 400, 21 का होता है 441 और 24 का होता है आपका 576। समझना क्या है दोस्तों, यदि लास्ट की 2 डिजिट आपको क्या पकड़नी है, लास्ट की 2 डिजिट, अंतिम 2 संख्या जो भी 1 से लेके 24 तक के वर्ग में आती हैं, और कोई भी संख्या अगर आपको यह पहचानना है कि वह पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं, तो आपको क्या देखना है कि 1 से लेके 24 तक की संख्याओं का जो वर्ग के अंतिम 2 अंक हैं वो उस संख्या में उपस्थित होने चाहिए या फिर उस संख्या में हमें दिखाई देने चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने लिखा 2, 3, 2, 4, 5, 6, 9, 4, 1। तो दोस्तों ये संख्या है, हमें पहचानना है इस संख्या में कि आपका ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। तो एक नियम मैं आपको बता चुका हूं। दूसरा नियम दोस्तों ये कहता है कि 1 से 24 तक की संख्याओं का वर्ग कर
करने पर, यानी कि आपको याद रखना है उनकी जो दो लास्ट डिजिट हैं, उनकी दो लास्ट डिजिट अगर आपको उसमें मिल रही है तो वो संख्या आपका क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या होगी या नहीं होगी, हो सकती है या नहीं हो सकती है। दोस्तों मैंने देखा 41 क्या मुझे कहीं भी 1 से लेकर 24 तक की लास्ट संख्या दिख रही है मुझे दोस्तों क्या है, 21 का जो वर्ग होता है वो आपका कितना होता है 41। तो ये संख्या मुझे दिख रही है 41। तो ये दोस्तों पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। यहां हम कंफर्म नहीं कहेंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या है, हम क्या कह रहे हैं आपसे, रूल को एक बार और समझो दोस्तों। यदि 1 से लेकर 24 तक की पूर्ण वर्ग संख्याओं के अंतिम दो अंक किसी भी संख्या को हमें यह देखना है कि यह पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं, तो उसके लास्ट की दो डिजिट यदि 1 से लेकर 24 तक की संख्याओं की डिजिट के समान है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि अगर लास्ट के ये जरूरी नहीं है कि लास्ट के दो डिजिट 1 से लेकर 24 तक की संख्याओं के वर्ग के डिजिट से समान मिलते हैं तो वह पूर्ण वर्ग संख्या होगी। दोस्तों होगी और हो सकती में फर्क है, ये समझना है आपको। ये था आपका रूल नंबर 2। आगे देखते हैं रूल नंबर 3। तो नेक्स्ट है दोस्तों रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में आपको क्या समझना है, यदि किसी भी संख्या के लास्ट डिजिट 149, किसी भी संख्या के लास्ट डिजिट आपके 149 है, यदि किसी भी संख्या के लास्ट डिजिट 149 है, इनसे पहले हमेशा आपका क्या रहेगा, इवन नंबर। यदि वापस मैं आपको समझा देता हूं, यानी कि रूल नंबर 3 में जो पहला रूल आता है उसके बाद जो सेकंड रूल आता है वो आपका है 6। इससे पहले आपकी हमेशा क्या रहेगी, ऑड नंबर। थर्ड आपका आता है 5, इससे पहले हमेशा क्या रहेगी, इवन नंबर। मैंने तीनों, यानी कि रूल नंबर 3 में भी आपके 3 नियम आते हैं। आपको क्या याद रखना है, यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक यूनिट डिजिट 149 है तो हमेशा उससे पहले यानी कि दहाई वाला अंक उस संख्या में हमेशा इवन नंबर होना चाहिए। यदि इवन नंबर है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। और यदि ऐसा नहीं है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। दूसरा, हमेशा यदि लास्ट डिजिट 6 है दोस्तों तो उससे पहले हमेशा एक ऑड नंबर होना चाहिए, तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। उसी प्रकार दोस्तों यदि लास्ट डिजिट आपका 5 है उससे पहले हमेशा इवन नंबर होगा, और इवन नंबर भी कौन सा दोस्तों, ऑलवेज याद रखना, हमेशा याद रखना, वो कौन सा होगा, 2 होगा। जैसे आपने देखा होगा दोस्तों, मैं अगर 25 का स्क्वायर देखता हूं तो हमेशा जो सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण होता है, हमेशा आपको 5 का क्या करना होता है, वर्ग करना होता है, 5 गुणा 5, और इधर आपको इसका क्या करना होता है, जस्ट एक अधिक। तो हमेशा इस टाइप में अगर 5 गुणा 5 करेंगे तो ऑलवेज आपका 25 ही रहेगा। तो यहां से ऑटोमेटिक एक नियम आ गया कि अगर 5 है किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट, उससे पहले इवन संख्या होगी यानी कि सम संख्या होगी, और वो सम संख्या हमेशा क्या रहेगी, 2 रहेगी। अगर ऐसा है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। और यदि ऐसा नहीं है, अगर 25 की जगह पर 15 हो, 35 हो, 95 हो, यानी 2 के अलावा दहाई वाले अंक पे कोई भी अंक हो तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। आपको यह याद रखना है। मैं एक बार और रूल नंबर 3 को आपको रिपीट कर देता हूं। रूल नंबर 3 में भी आपको 3 नियम याद रखने हैं। पहला क्या, यदि किसी भी संख्या का इकाई का अंक 149 है उससे पहले हमेशा एक सम संख्या होनी चाहिए। जैसे मैं आपको बता देता हूं एग्जांपल लेके, 7 3 4 5 2 4
734524। तो दोस्तों इससे पहले आपका क्या है 4 है और 4 से पहले आपका क्या है इवन नंबर है। तो दोस्तों ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। कंफर्म हम नहीं कह सकते कि पूर्ण वर्ग संख्या होगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं मिला आपको तो हमारी क्या है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। रूल नंबर 2 कहता है कि 6 से पहले हमेशा, आप देख लो 256 है, आप यहीं से देख लिया करो 256 है। अगर मैं 16 का वर्ग करता हूं, जैसे मैं 14 का वर्ग करता हूं 196 है, और मैं अगर 24 का वर्ग करता हूं तो 576 है। इन तीनों में मुझे दिख रहा है कि 6 से पहले हमेशा, यानी कि 6 से पहले जो अंक है, 6 से पहले जो संख्या है वो हमेशा आपकी क्या है एक विषम संख्या है। तो दोस्तों अगर 6 से पहले कोई विषम संख्या है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, अगर ऐसा नहीं है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इस तरह से रूल नंबर 3 में आपको 3 नियम मैंने बता दिए। अब देखते हैं नेक्स्ट नियम। दोस्तों नेक्स्ट नियम है अपना रूल नंबर 4। ये इस पूरे नियम का रामबाण औषधि कहते हैं, यानी एक तरह से रामबाण औषधि है। फिर अगर इन तीनों नियम से भी हमें नहीं पता चल रहा है तो इस चौथे नियम से आप आसानी से उस संख्या को बता सकते हो कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। देखते हैं रूल नंबर 4 क्या कहता है। दोस्तों रूल नंबर 4 इस बात को बोलता है कि यदि आपको कोई भी संख्या दे रखी है, जैसे मैंने बोला कि कोई संख्या है 73294, ये कोई संख्या है दोस्तों। अब मैंने इस संख्या में मुझे ये चेक करना है दोस्तों कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है का नहीं, लेकिन रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग ही ओनली मैं चेक करता हूं। तो रूल नंबर 4 कहता है दोस्तों कि इन सभी संख्याओं का यूनिट डिजिट, इन सभी संख्याओं का डिजिट सम, यानी कि जितने भी अंक दे रखे हैं उनका आपको योग करना है। अगर उनका योग करने के बाद दोस्तों यदि वह योग, मैंने इसका योग किया 7 + 3 + 2 + 9 + 4 + 4, 7 3 10 12 21 25 29, 29 को और आगे मैंने योग किया 2 + 9, तो ये कितना आ गया 11, 11 को और आगे मैंने प्लस किया 1 + 1 कितना आ गया 2, कितना आ गया दोस्तों 2। तो यदि जब भी योग करने के बाद दोस्तों, यानी कि हम यूनिट डिजिट का अगर योग करेंगे, योग करने के बाद हमेशा जब 29 आ गया उसके बाद फिर डिजिट का योग करना है 29, फिर 29 में भी 11 11 1 + 1 2। यदि इनका योग करने के बाद 1 4 7 9, अगर 1 4 7 9 आता है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। यदि ये नहीं आता है तो वह संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो जो मैंने एग्जाम्पल लिया था उस एग्जाम्पल में मैंने देखा तो हमारा उनके डिजिट का जो सम है वो कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो 2 मैंने देखा 2 1 4 7 9 में से दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इस वजह से यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे मैं एक और एग्जाम्पल ऐसा ले लेता हूं कि जिसका सम आपका 1 4 7 9 आता है। 9 4 5 7 2 9, मुझे बताना है कि यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। तो मैं अगर रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग देखता हूं तो रूल नंबर 4 आपका क्या कहता है कि सभी डिजिट का, जो भी डिजिट दे रखी है उनका मुझे सम करना है, और सम हमेशा सिंगल डिजिट में लेके आना है। और यदि सम 1 4 7 9 इनमें से है तो उसका मतलब वो पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, इनमें से नहीं है तो वो हमेशा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। देखते हैं 9 + 4 किया 13, 13 + 5 किया 18, 18 + 7 किया 25, 25 और 2 27, 27 और 9 किया मैंने 36, वापस मैंने 36 को ऐड किया 3 + 6 मेरा कितना आ गया 9। और ये 9 बेटो 9 दोस्तों मैंने आपको बता रखा है कि 1 4 7 9 अगर डिजिटों का सम आता है, यानी कि आपके जितने भी डिजिट है उनका सम करने पे दोस्तों अगर 9 आता है तो वो एक पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। तो इस तरह से दोस्तों ये आपके टोटल किसी भी संख्या को यह पहचानना कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, आपको 4 नियमों को अच्छे से पढ़ना होगा। एक बार अच्छे से पढ़ने के बाद आप जब इसकी प्रैक्टिस करोगे या फिर मैं भी आपको प्रैक्टिस कराऊंगा तो आप देखते ही बता दोगे कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है।
अब देखते हैं दोस्तों, रूल नंबर आपको टोटल रूल मैंने बता दिए हैं। अब इसके 3-4 एग्जाम्पल कर लेते हैं जिसको आपको ये पता चले कि ये रूल हमें देखने कैसे हैं। एग्जाम में अगर प्रश्न आता है तो हम कैसे देख के बता सकते हैं कि नहीं भाई ये वाला ऑप्शन है, जो ये वाला विकल्प है वही पूर्ण वर्ग संख्या है और कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल लेकर। दोस्तों, कोई भी संख्या हम ये देख सकते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। उनके चारों नियम जो मैंने आपको बताए हैं वो आपको अच्छे से देखने हैं और समझने हैं। अब उनके ऊपर हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि उन नियमों को हम कैसे लगाकर ये बता सकते हैं कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। आइए देखते हैं। सबसे पहले पहला एग्जाम्पल है 273-836, 273-461, 273-529, 273-225। तो पहला नियम आपका क्या कहता है कि आपको लास्ट डिजिट देखनी है। जो लास्ट डिजिट है आपको अंतिम अंक देखना है। जो अंतिम अंक है वो 1, 4, 5, 6, 9 इनमें से ही होना चाहिए। अगर इनके अलावा है तो वो ऑटोमेटिक वह संख्या आपकी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। मैंने देखा मुझे 6 मिल गया, बिल्कुल पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। मुझे 1 मिल गया, मुझे 9 मिल गया और मुझे 5 मिल गया। तो अगर रूल नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग देखें तो ये चारों ही हमारी पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। लेकिन मैं सेकंड पे पहुंचता हूं। रूल नंबर सेकंड क्या कहता है कि अगर यदि 1 से लेके 24 तक के स्क्वायर में जो भी लास्ट की 2 डिजिट हैं वो डिजिट अगर संख्या में मिल रही हैं लास्ट की 2 डिजिट के रूप में तो वह भी पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। मैंने देखा 36 बिल्कुल होता है, मैंने देखा 61 बिल्कुल होता है, मैंने देखा 29 बिल्कुल होता है, मैंने देखा 25 बिल्कुल होता है। इस तरह से हमारा सेकंड अकॉर्डिंग टू रूल नंबर सेकंड हमारा ये भी हो सकता है कि चारों विकल्प ही हमारे पूर्ण वर्ग संख्या हो सकते हैं। आगे हम तीसरा रूल नंबर 3 देखते हैं। रूल नंबर 3 हमारा क्या कहता है कि रूल नंबर 3 कहता है कि जब कभी भी 1 यानी कि 6 है तो 6 से पहले हमेशा क्या है, ऑड नंबर होना चाहिए, यानी एक विषम संख्या होनी चाहिए। मैंने यहां देखा बिल्कुल है। मैंने यहां देखा कि 149 के जस्ट पहले हमारा क्या होना चाहिए, एक ऑड नंबर होना चाहिए। मुझे यहां भी मिल गया। 9 के पहले 149 से पहले मुझे क्या एक इवन नंबर होना चाहिए, यानी कि सम संख्या होनी चाहिए। 1 से पहले मुझे सम संख्या मिल गई, 9 से पहले भी मुझे सम संख्या मिल गई। और मैंने ये बताया था कि 5 से पहले हमेशा 2 होना जरूरी है। 5 से पहले अगर हमेशा 2 नहीं है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या कभी हो ही नहीं सकती। ठीक है, ये तीनों रूल देख लिए। लेकिन दोस्तों मैंने बताया था आपको लास्ट वाला रूल जो है रूल नंबर 4 वो इन वाले प्रश्नों का रामबाण औषधि है। अगर उसको आप यूज करोगे तो फिर आसानी से आप निकाल लोगे। वो वाला रूल आपका कहता है दोस्तों कि जो भी आपको डिजिट दे रखी हैं उन सभी डिजिट का आपको क्या करना है, सम करना है। तो मैं डिजिट का सम करता हूं दोस्तों। 2 + 7 9, 12, 20, 23 और 6 29 और 29 को मैंने वापस ऐड किया 2 + 9 और 2 + 9 11, फिर से वापस ऐड किया 1 + 1, मेरा कितना आ गया 2। यदि दोस्तों सम ऑफ डिजिट को ऐड करने के बाद यदि 1, 4, 7, 9 इनमें से अगर कोई आता है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएगी। ये हमारा रूल नंबर 4 था। लेकिन मैंने जैसे ही ऐड किया तो मेरा क्या आ रहा है, सम ऑफ डिजिट 2 दोस्तों यहां देखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 2 + 7 9, 12, 16, 22, 23 को वापस ऐड किया 2 + 3 मेरा कितना आ गया 5। तो दोस्तों ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। इस तरह देखते हैं दोस्तों विकल्प नंबर सी 2 + 7 9, 12, 17, 19 और 19 9, 28 और 28 को वापस ऐड किया दोस्तों 2 + 8 10 और 10 को वापस ऐड किया 1 + 0 1। इस तरह से मुझे डिजिट ऑफ सम 1479 में 1 है, इस वजह से ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप पहले रूल को फॉलो करो, फिर सेकंड रूल को फॉलो करो, फिर थर्ड रूल को फॉलो करो, फिर फोर्थ रूल को फॉलो करो। तो आपको इन चारों रूल को फॉलो करने पर कहीं ना कहीं किसी भी चारों रूल को फॉलो करने पर आपका उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। पहला चीज 9 है, बिल्कुल 4 है, 6 है, 9 है।
पहले रूल से तो कुछ नहीं होना जाना, लेकिन आगे बढ़ा तो दोस्तों मैंने देखा कि 79 तो 1 से लेकर 24 के स्क्वायर में लास्ट के 2 डिजिट कहीं मिलते ही नहीं है। इस तरह से ये हमारा कट हो गया। उधर मैंने देखा अब ये दोनों 44 भी मिलता है, 36 भी मिलता है, 09 भी मिलता है, तो सेकंड रूल भी यहां पर काम नहीं कर रहा। अब मैं देखता हूं क्या थर्ड रूल क्या कहता है यार, 6 से पहले कोई ना कोई क्या होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए। ऑड नंबर मुझे मिल गया। मैंने यहां देखा 9 से पहले हमेशा कोई ना कोई सम संख्या होनी चाहिए, सम संख्या मिल गई। इसके हम तीनों में नहीं बता सकते, लगता है तीनों ही हो सकते हैं, लेकिन अब हम लास्ट लगाएंगे सम ऑफ डिजिट। और दोस्तों सम ऑफ डिजिट में आपको क्या कोशिश करना है, सम ऑफ डिजिट की शॉर्ट ट्रिक ये है दोस्तों कि आप उन सभी संख्याओं में 9 बनाने की कोशिश करो, सभी संख्याओं में 9 बनाने की कोशिश करो और उस 9 बनाकर उसे नेग्लेक्ट कर दो। यानी कि जैसे मैं अगर इनका सम ऑफ डिजिट करता हूं तो मैंने 4 और 5 को देखा 9, इन दोनों को हटा दो और इसके अलावा नहीं बन रहा है उन सभी को ऐड कर दो। मैंने ऐड किया 7 3 10 और 10 और 4 4 18, यानी दोस्तों 18 और 18 में 1 + 8 करूंगा तो कितना आ गया 9, और 9 हमने बताया 1479, यानी कि अगर सम ऑफ डिजिट 9 आ जाती है तो वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इनको भी चेक कर लेते हैं कहीं हो भाई, ऐसा डाउट हो सकता है। कोई स्टूडेंट ये भी कह सकता है कि सर सी और डी भी तो हो सकते हैं, देख लेते हैं एक बार चेक करके। दोस्तों मैंने बताया 9 बनाना, 6 और 3 9 हो गए और 7 और 2 9 हो गए, बचा क्या 0 + 8 यानी कि 8 आ गया। 8 दोस्तों अगर सम ऑफ डिजिट 8 आता है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। उसके अलावा 9 को 9 से हटा दीजिए, उसके बाद 5 2 7 और 1 8, वापस 8 आ गया, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा 374544। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। 9 हमें मिल गया, 2 हमें मिल गया, 4 हमें मिल गया, लेकिन दोस्तों यहां दिख रहा है 2 कभी भी, पहले ही रूल से पता चल रहा है 2 कभी भी किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का यूनिट डिजिट इकाई का अंक नहीं हो सकता। इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या भी नहीं हो सकती। इधर देखते हैं दोस्तों, 3 दिख गया मुझे, 3 कभी भी किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये है कि पूर्ण वर्ग संख्या ये नहीं हो सकती। आपके पास बचा 9 वाला और 4 वाला। अब 9 वाले और 4 वाले में देखते हैं दोस्तों, हमेशा जब आपका 149 है तो उससे पहले हमेशा क्या होना चाहिए, एक इवन नंबर होना चाहिए, लेकिन यहां इवन नंबर है ही नहीं है, इस वजह से ये भी कैंसिल आउट हो गया। ये देखते हैं दोस्तों, हमेशा 4 से पहले क्या होना चाहिए, एक इवन नंबर होना चाहिए। मैंने इवन नंबर से चेक कर लिया तो तीनों ऑप्शन कट गए, वैसे भी आपका आंसर क्या हो जाता, ऑटोमेटिकली आंसर आपका क्या हो जाता, विकल्प डी। तो दोस्तों तो मैं आशा करता हूं कि इन उदाहरणों के माध्यम से और मैंने जो आपको चारों रूल बताए हैं, चारों नियम बताए हैं, उनसे आप आसानी से किसी भी एग्जाम में यदि इस प्रकार का प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो उसे आसानी से कर सकते हो। दोस्तों इसी प्रकार बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी इसी प्रकार की वीडियो जिससे आपकी मैथमेटिक्स इतनी आसान हो जाएगी कि आप सोच नहीं सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, ऐसी और वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए एमपी परीक्षा चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी डाउनलोड करें परीक्षा ऐप।